स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज का ये जो क्लास है, ये आज का क्लास है 14वां। इसके पहले हमने 13 क्लास किए हैं और उन 13 क्लासों में हमने करीब 118 सवाल बनाए हैं। ठीक है, आज का जो क्लास चलेगा वो 14वां क्लास है और आज सवाल चलेगा 119 से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी को और अच्छे से किए होंगे और क्लास करते समय कॉपी और अपने साथ में कलम ज़रूर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बिना कॉपी और कलम के मैथ पढ़ना संभव नहीं है। तो उससे अच्छा आप फिल्म देख लीजिए यूट्यूब पे, उससे अच्छा आप कॉमेडी देख लीजिए, उससे अच्छा आप रील्स देख लीजिए, लेकिन बिना कॉपी कलम के मैथ नहीं देखिए, तो ये समझ में ही नहीं आएगा ना आपको। ठीक है, अगर सच में सीखना चाहते हैं कि हम भी मैथ सीखें, ठीक है, आप भी बाकी बच्चों जैसा मैथ बनाएं, तो आप अपने साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठें, तभी संभव है। अन्यथा उससे अच्छा आप फिल्म देख लीजिए, उससे अच्छा आप रील्स देख लीजिए, उससे अच्छा आप कॉमेडी शो देख लीजिए, लेकिन बिना कॉपी और कलम के मैथ मत देखिए, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का क्लास है 14वां, जिसमें आज का क्लास शुरू होगा सवाल नंबर 119 से, क्योंकि 13 वीडियो में 13 क्लास में हमने 118 सवाल कर लिए हैं। डेली का टारगेट कितना था कि एक दिन में आपका 1 घंटे में कम से कम 10 सवाल हम लोग सोल्व कर पाएँ। ठीक है, और वो भी आसान तरीके से, आसान भाषाओं में, जिससे सभी लोगों को समझ में आए। जिनको मैथ नहीं भी आता उनको भी मैथ सिखाने का मेरा वो वादा है बच्चों का। बच्चों से हमने वादा किया था कि सभी बच्चों को मैथ सिखा के जाना है। जिन बच्चों को मैथ नहीं भी आता उनको भी मैथ पढ़ा देना है। ठीक है, उनको भी सिलेक्शन करवा देना है। यही मोटिव के साथ हम यूट्यूब पे आए हैं, क्लास ले रहे हैं और वो चुनिंदा सवाल आपके सामने लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में आता भी है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है और आगे आने की भी संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज सवाल नंबर 119। अच्छा, 118 तो हो चुका है ना। खैर, पास और फेल का कॉन्सेप्ट हमने कल बताए थे कैसे बनाना है। इसमें आपका यूज कर सकते हैं वेन डायग्राम मेथड। कौन सा? वेन डायग्राम या यूनियन और इंटरसेक्शन मेथड, ये यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम का कल सिखाए थे। जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं देखा है या जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारा आग्रह उनसे क्या है कि वो जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देखना शुरू करें। क्लास 1 देखें, क्लास 2 देखें, है ना, और ऐसे सीरीज बाय क्लास देखते आएंगे। हमारी गारंटी कि उन बच्चों को भी समझ में आने लगेगा जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है। तो हमारा बस ये है कि जितना हम बता रहे हैं आपको सामने, जितना हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उन सभी को आप आराम से देखिए। उस चीज़ को आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका नोट्स है तो उसको रिवीजन करने में आसानी होगा, उस चीज़ को आप इजीली समझ पाइएगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, आप खरीद भी सकते हैं, क्लास नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स, लेकिन जो नोट्स आप खुद से तैयार कीजिएगा, ठीक है, तो उस नोट्स को समझ पाना आपके लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें आपका मेहनत दिखता है। और जिस सब्जेक्ट में अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट वो सब्जेक्ट आपका भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डेली का मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे आता है, 12:12 पर अपलोड होता है। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम डेली आप लोग के सामने 2 या 3 कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10 क्वेश्चन लेके आए, जिससे आपको मैथ सीखने में आसानी हो। और बहुत सारा क्वेश्चन तो आप देखते हो कि पूछा गया एग्ज़ाम में है, कभी न कभी पूछा है, या उसी के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो आगे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में। तो आपका ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम बताए थे क्या कि इसका 2 कॉन्सेप्ट था। एक तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा था यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। वो क्या था कि अगर हमारा लिखा जाए n नंबर ऑफ A यूनियन B पूछे, तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है। आप इजीली से इस फॉर्मूले ला, जैसे इसमें क्या बोला है कि 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल और दोनों में है 20% छात्र अनुत्तीर्ण, मतलब फेल है।
तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हैं। अब दोनों क्या है, अनुत्तीर्ण का, तो ये जो हमारा परसेंट बनेगा वो फेल का बनेगा। ठीक है, कितना होगा 35, ये कितना है आपका 45, और माइनस कर लेंगे कितने 20। 35 45 कितना होता है हमारा 80, 80 में से 20 चला गया, बचा आपका 60। 60% अगर फेल होते हैं तो पास कितने हो गए भाई, बोलेंगे 100% में से अगर हमारा 60% फेल हो जाता है तो 40% पास होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी सोल्व किया था। आज का क्लास शुरू होता है सवाल नंबर 119 से, जो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्ति को चाय पसंद है, 60% व्यक्ति को कॉफी पसंद है और 45% व्यक्ति को दोनों पसंद है। ठीक है, इफ एन ऑफिस 50% लाइक टी, 60% पर्सन लाइक कॉफी एंड 45% लाइक बोथ, दोनों 45% को पसंद है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एट द लिस्ट वन ड्रिंक, मतलब कम से कम एक पेय पदार्थ को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, जो कम से कम एक पसंद करता है। तो देखिए इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझाते हैं। इसमें आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, 55% 60% दोनों को पता है कितना 45%, कम से कम एक को पूछा है। देखिए अब सिंपल बात, 55% दोनों, 55% चाय, 60% आपका कॉफ़ी और 45% दोनों। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 60 और 55 कितना हो जाता है 115, 115 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका, ये पसंद वाला है ना, जीरो। ठीक है, कितना पसंद आया आपका 70% वैसे हैं जिनको कम से कम एक पे पसंद हो। कम से कम का तो क्या होता है, या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो दोनों। कम से कम का ये सेंस आता है या तो चाय या तो कॉफ़ी या तो दोनों, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और इसको वेन डायग्राम से बनाते कैसे बनाइएगा, जैसे आप बोलिएगा कि सर ये होगा हमारा चाय पसंद, ये होगा हमारा कॉफ़ी। ठीक है, और ये जो एरिया है दोनों के लिए, तो 45% दोनों कहाँ, बोलिए यहाँ से। चाय के लिए 55 था, तो जब 45 यहाँ है तो बोले सर 10% और होगा, क्योंकि चाय के लिए बोला था 55% और कॉफ़ी के लिए बोला था हमारा 60%। तो बोले सर 45% दोनों का था, स्पेशल चाय का है 55, तो 10 बच गई। और बात करते हैं कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आपका 60%, तो 60% के लिए यहाँ पे बचेगा आपका कितना 15, क्योंकि 60 में से गया 45 तो बचा आपका 5। तो टोटल पसंद कितना हो गया, तो बोले कि सर 45 प्लस 10 प्लस, ठीक है 45 और 15 60, 60 और 10 70, 70%। ये हो गया आपका बाई फार्मूला, और ये हो गया आपका वेन डायग्राम मेथड। उम्मीद करते हैं कि सबको ये बात समझ में आ रही होगी, कैसे सवाल में कैसे किसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए ये सवाल था आपका सवाल नंबर 119। आ रहा समझ में, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 70। आते हैं सवाल नंबर 120 पे। क्वेश्चन बोला है
कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र सफल थे और गणित में 51% असफल हो जाए। यदि 42% दोनों विषय में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। सवाल ये पूछा गया सवाल है, और ये सवाल है आपका एसएससी सीपीओ का 2019 का। क्वेश्चन क्या बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन 47% पास इन ए साइंस एंड 51 फेल इन ए मैथमेटिक्स। इफ 42 फेल इन ए बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पासेस इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम वेन डायग्राम में हिंट्स क्या दिए थे पिछले क्लास में कि दोनों जिस चीज़ का दिया रहेगा वेन डायग्राम हम उसी का बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 42% दोनों विषय दिया है, ये देखा है असफल का। किसका? असफल का, मतलब कि फेल का। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। सीधी सीधी बात, इसे ध्यान देना है आपको। हम क्या बोले कि दोनों चीज़ का दिया रहेगा, फेल या प्यासी, पसंद नापसंद, फेल या पास, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, ठीक है, वैसा आता है। तो दोनों जिस चीज़ का दिया रहेगा आप डायग्राम उसी का बनाइएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 42% दोनों विषय में असफल था, मतलब फेल था। तो मेरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो वेन डायग्राम बनेगा फेल परसेंट का। किसका बनेगा? फेल परसेंट का। तो कैसे बनाना है? अगर बोला जाए यहाँ से कि 47% छात्र सफल हुए, 47% छात्र अगर सफल हो रहे हैं तो बोलिएगा कि सर 53% जो छात्र होंगे वो असफल होंगे, फेल होंगे। ये टोटल अपने आप में 100%, और 100% में से अगर 43% में 47% अगर विद्यार्थी जो है मेरा फेल हो पास हो जा रहा है, तो 53% विद्यार्थी मेरा क्या हो जाएगा? फेल। हम क्या किए इसमें 100 में से, अब फेल इसलिए निकाले क्योंकि हमको निकालना है फेल परसेंट। फेल परसेंट निकालना है, इस कारण से हम सभी को फेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बाय द वे सफल दिया रहता कि 42% छात्र दोनों विषय में सफल हो रहे हैं, ठीक है, तो नो डाउट हम इस कंडीशन को जो 51% असफल बोला है, इस 51% को असफल को हम सफल में बदल दें। ठीक है, और ये तो सफल में पहले से था ही, आराम से बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि 42% दोनों विषय में असफल हुए, मतलब कि फेल हुए, तो हम पूरे डाटा को फेल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर सफल दे रखा था 47%, तो अगर 47% सफल हो रहा है तो असफल कितना होगा, फेल कितना होगा? तो 100 में से घटा लिए 47, कितना बचा आपका? 3। अब देखिए डाटा बनाइए, अगर बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, ये हो गया हमारा किसका? विज्ञान, साइंस का। साइंस में फेल कितना है? तो साइंस में फेल हमारा है 53। साइंस में फेल है 53। दूसरा डाटा लेते हैं हम, ये डाटा हमारा ले लिए, ये किसका है? मैथ का। और मैथ में फेल कितना है? 51%। अब जो दोनों सब्जेक्ट आ रहा है कॉमन टर्म, इसमें कितना फेल है? तो बोलेंगे सर 42%। 42% यहाँ पर फेल, 42% यहाँ पर फेल। अब बोलिएगा कि सर साइंस में टोटल फेल था 53%, जिसमें से आपको यहाँ पर 42 दिख रहा है, तो बचा कितना? 11। साइंस में फेल, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि सर मैथ में फेल था 51%। बात समझिएगा, मैथ में फेल है 51%, इसमें 42% ऑलरेडी दोनों में है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना यहाँ पर? 9%। ठीक है, अब देखिए कि सर टोटल फेल कितना हो गया। ठीक है, तो टोटल फेल हमारा हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 42 होता है 62%। 62% विद्यार्थी हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। सवाल ये पूछा है कि बताइए दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र जो है सफल हुए। तो बोलेंगे कि सफल कितना है, मतलब पास कितना हो गया। तो पास के बोलेंगे सर 100% और माइनस करेंगे 62%, कितना आ जाएगा? 38%। ये ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे लगे सर, आपके मन में ऐसे लगे कि सर जो फॉर्मूला दिए थे यूनियन और इंटरसेक्शन का, उससे कैसे बनाएंगे? उससे भी बना सकते हैं भाई।
आप सब तरीक़ों से बना सकते हैं, बस आप मेरे साथ जुड़े तो रहिए, जुड़े रहिएगा, आपको सब चीज़ बता देंगे। हम क्या करना है, कन्वर्ट करना है सबको फील्ड में, आप इस्तेमाल कीजिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। कितना था आपका फेल, 53। कितना था आपका साइंस में, मैथ में कितना था, 51, और माइनस कितना करना है आपका, 42। ठीक है, आप यहाँ पर जोड़िएगा तो 3 1 4 और 5 5 10, 104 में से गया आपका, तो बचेगा आपका 62। ये 62% क्या आया हमारा, फेल का आया। निकालना है पास का, बोल सकते हैं सर 100% माइनस 62% जाएगा आपका। आपके पास दोनों तरीका सही है, आप जिस तरीके से बनाना चाहिएगा उस तरीके से बनाइए, बस आपका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और ये सवाल देखिए पूछा गया है आपका एसएससी सीपीओ का 2019 का सवाल, तो ऐसा से कोशिश कीजिए। हमारा तो बस एक आप लोग का वादा, आप लोग से वादा था, क्या वादा था कि हम बहुत जल्द यूट्यूब पर क्लास लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन सारी कॉन्सेप्ट का चर्चा किया जाएगा, उन सारी क्वेश्चनों का चर्चा किया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा भी है और जिसके आगे पूछने की संभावना है, और पूछे गए सवाल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का 14वां क्लास है, और इस 14वां क्लास में हम आज क्लास ले रहे हैं 14। इसके पहले हमने 13 क्लास ले चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देखें, अच्छे से देखें, क्लास 1 से देखें, 1 से देखते आएंगे समझ में ज़्यादा आएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और हम उसी का इंतज़ार भी करते हैं कि कौन सा बच्चा कमेंट करता है, किस बच्चे का कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, और कौन सा पॉइंट में हम उतने अच्छे से समझा नहीं पाए जो बच्चा हमारा समझ नहीं पाया। ठीक है, तो हमारा बस वो उम्मीद रहता है और एक आस लगा रहता है, इंतज़ार रहता है कि आप लोगों का कमेंट आए, जिससे अगर पसंद आएगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, दोनों स्वीकार है। ठीक है, आपकी सारा प्यार दुलार हमको सारा स्वीकार है। आप जितना अच्छा से सपोर्ट कीजिए, जितना अच्छा से प्यार दिखाइए अपना, और बस हम एक कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक बड़ा भाई के रूप में खड़ा रहें हमेशा। मैथ का जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हैं नॉर्मली, जो भी आपका डाउट भी होगा वो आप पूछ सकते हैं, अगले क्लास में उसका डिटेल से सोल्यूशन दे दिया जाएगा। खैर आइए, आज का सवाल है सवाल नंबर 121। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये सवाल पूछा है, और ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि ये बुरा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। बस इसके पहले जो था वो परसेंटेज के फॉर्मेट में था कि दोनों लोगों को इतना परसेंट पसंद है, उस परसेंट दोनों का जो कॉमन टर्म था, ये कॉमन परसेंट में ना हो, किसमें दे दिया है, डाटा में दे दिया, नंबर में दे दिया, डिजिट में दे दिया है। बनाने का तरीका भी सेम है, आप उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये सवाल आपका प्रैक्टिस के लिए ही पूछा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि इसी के आधार पर आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सोल्व कैसे करना देखिए। आप उस आइएगा फॉर्मूला के मेथड से, तो क्या बोलिएगा कि सर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। एक आपको ये चीज़ पता है कि टोटल वैल्यू आपका होता है कितना परसेंट, 100%। नंबर ऑफ ए पता है आपका 55%, नंबर ऑफ बी पता है आपको 64%, और दोनों लोग का जो वैल्यू है परसेंट में पता नहीं, तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक्स मान लीजिए या वाई मानिए या जेड मानिए या अल्फा बीटा गामा मानिए, कुछ भी मानिए, जैसे हम मान लीजिए। अब क्या बोलिएगा यहाँ से कि बोलिएगा सर कि 100%
549 6 5 119% माइनस वाई। तो वाई का जो वैल्यू आएगा वो बोलिएगा सर कि 119% माइनस 100%, अब बचा आपका कितना परसेंट, 19%। ठीक है, मतलब कि वाई जो था, दोनों लोग को जो पसंद था, वो दोनों लोग वैसे लोग हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। वो कितने परसेंट में है, 19% में। तो ये जो डाटा निकाले ये परसेंट में हम निकाल दिए। ठीक है, कि दोनों लोग को कितने लोग, दोनों लोग वैसे हैं परसेंटेज में, और वैसे लोग कौन से हैं परसेंट के हिसाब से, जिन लोगों को दोनों चीज़ पसंद है, चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, तो परसेंट में आते हैं 19%। लेकिन इसका जो डाटा दिया था, मतलब रियल वैल्यू कितना है, डिजिट में कितना, 380। तो बोलेंगे 19% का जो वैल्यू है वो 380 के बराबर है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 380। हमको निकालना है 100, तो 100 से गुना, दिया हुआ है 19, तो 19 से गुना, काटिए आप, कितना जगह हमारा 2 बचा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। एक तो प्रोसेस ये हुआ। अब आते हैं दूसरा बात समझाते हैं। एक तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एक तरीका और भी है जिसमें हम कोशिश क्या करते हैं कि ये जो परसेंटेज निकालने हैं आप, वो मौखिक निकाल सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हो उसमें, देखिए, जिनको उतारना उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में, ऐसे सपोज कीजिए कि आपके क्लासरूम में है 30 बच्चा है। कितना है, 30 बच्चा। आपके क्लासरूम में 30 बच्चा है सपोज कीजिए। हम ऐसे बोलें कि बताओ बच्चे लोग, इसमें से कितने लोग जो हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैथ है। ठीक है, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है या मैथ पसंद करते हैं, उसमें से 20 बच्चा अपना हाथ उठाया कि सर मेरा हम भी मैथ पसंद करते हैं, हमको भी मैथ अच्छा लगता है पढ़ने में, ऐसे किए। फिर पूछें कि अच्छा बताओ कितना बच्चा वैसा है जिसको साइंस पसंद है। ठीक है, उसमें भी 20 बच्चा हाथ उठाते हैं कि सर हमको भी। अब यहाँ पर देखना क्या है कि सर, अगर हम यहाँ पर आकलन करें यहाँ पे, तो देखिए क्या कि सर मैथ में भी 20 बच्चा ऐसा हटाया, हमको पसंद है। ठीक है, साइंस पूछे कि किसका फेवरेट, उसमें भी 20 बच्चा हटाया। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि टोटल बच्चा हो रहा है 40। ठीक है, लेकिन बच्चा तो प्रेजेंट हमारे क्लास में 30 ही को है, अब वो कितना रहा है, 40। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बच्चा वैसे था जिसने दोनों बार में अपना अपना हाथ उठाया था। पूछे कि मैथ पसंद है, उसमें भी हाथ उठा लिया। पूछे साइंस पसंद है, उसमें भी हाथ उठा लिया। ठीक है, आप यहाँ से समझ पाए कि अगर हम पूछें कि बताओ वैसे कितने बच्चे हैं जिसने दोनों सब्जेक्ट के लिए अपना हाथ खड़ा किया, तो बोले कि सर 10 बच्चा क्लियरली दिख रहा है कि आपके क्लास में प्रेजेंट था 30 बच्चा, और यहाँ दोनों को ऐड किए तो हो रहा है 40। इसका मतलब कि 10 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा बच्चा वैसे बच्चा है जो दोनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, है ना, इसलिए उसने दोनों सब्जेक्ट में अपना अपना हाथ उठाया था। अब इसी प्रोसेस से इसको समझिए, टोटल परसेंटेज होता है अपने आप में कितना, 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि 55% लोग चाय पसंद करते हैं, टी को पसंद करने वाले लोग हैं 55। ठीक है, और कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोग हैं 64। और टोटल कितना होता है अपने आप में, टोटल होता है हमारा 100%। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो बोलिएगा कि सर ये हो जाता है आपका 119%। अब मामला क्लियरली हो गया कि आपका टोटल प्रेजेंट क्लासरूम में 100 ही परसेंट के हिसाब से आप यहाँ परसेंटेज वैल्यू अगर दोनों का ऐड कर रहे हैं कि चाय पसंद करने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले, तो यहाँ पर हो जा रहा है 119। इसका मतलब ये हुआ कि 19 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है 19%, ये वैसे बच्चे हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। मतलब कि ये जो 19 हमारा कॉमन आया, एक्स्ट्रा आया 19%, ये चाय वाला भी और कॉफ़ी वाला भी है। ठीक है, अब इसी का तो डाटा दिया है कितना,
380 निकालना है। टोटल विद्यार्थी कितना है हमारा 100%, निकालेंगे 380 गुना 100/20, वही आएगा आंसर। कितना देगा हमारा 2000। तो दिख रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऐसे सवाल को नो डाउट आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके पहले बताते हैं फार्मूला बेस पे, या जिनको फार्मूला बेस पर अच्छा नहीं लग रहा है बनाने, इस कॉमन टर्म करके आप आंसर निकाल सकते हैं बिना कोई संकोच के, बिना कोई गलती के। ठीक है, तो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आया होगा इस बात को। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 122। आइए यहाँ देखते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहते हैं। यहाँ असफल बात बोला है। ठीक है, यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए, आप यहाँ पर सिंपल बात यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर ये जो बात बोला है दोनों 25% दोनों में असफल रहे। ठीक है, आप इसको यहाँ से इग्नोर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 240 छात्र ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की। तो अभी जो बताया था उस पर देखिए, बोलिएगा कि सर साइंस में उत्तीर्ण कितना हुआ। साइंस में उत्तीर्ण हुआ है 75%। हिंदी में कितना उत्तीर्ण हुआ, हिंदी में उत्तीर्ण हुआ हमारा 60%। टोटल होता कितना है 100%। यहाँ पर जोड़िएगा आप इस दोनों को तो हो जाएगा 5 और 7 6 कितना हो रहा है 135%। अब ये जो 35% जो संख्या बढ़ रही है, 35% जो संख्या बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब क्या है कि 35% बच्चा वैसा था जो साइंस में भी उत्तीर्ण हो रहा है और हिंदी में भी उत्तीर्ण हो रहा है, और यही 35% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है दोनों में पास हो रहा है, इसी का तो वैल्यू दिया है कितना 200। 35% का वैल्यू हमारा दिया है 200। बुझा कि परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, कुल कितना परसेंट है 100%। निकाल लेते 100% का वैल्यू। बोलिएगा कि सर 240 निकालना है 100 तो 100 से भागा, दिया हुआ है 35 तो 35 से आपका, सर निकालना है 100 तो 100 से गुना, दिया है 35 तो 35 से भागा। अब इसको काटिएगा आप, 7 × 35, 20 × 100 और 7 से कटेगा 240। सातिया 21 और चौथे 28 कटेगा ही नहीं। दो 240 चौक में 48 आता है ना, 48 से डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से 42 तो नॉन ऑफ बीच में जा रहा लगता है। 7 × 8 56, 7 × 25 ये 685 के आसपास आ रहा है पॉइंट में, जो कि ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस दिख रहा है। अच्छा, इसका एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ये भी, और यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की और 25% दोनों में असफल रहे, 25% दोनों में असफल रहे,
इसमें देखेंगे हम यहाँ से ये हो जाएगा 25% फेल का, ये 40% फेल का। एक मिनट चेक करते हैं, ये 0 रहेगा, ये 25 और 15, 25 और 15 40% फेल, 60% हमारा पास, 100% हो जाएगा 400। ये तो ऐसे तो गलत हो रहा है ना, दो इसका आंसर आ रहा है। चेक है, 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। साइंस में, हिंदी में उत्तीर्ण हुए 60%, टोटल होता है 135, 35%। 35% का वैल्यू 240 है, 100% का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका इंग्लिश नंबर देखते हैं, इंग्लिश में कुछ डाटा चेंज किया होगा। In an examination, 75% of the student passes in science, 60% passes in Hindi, and 25% fail in both. If 240 student passes both the examination, find the total number of students who gave the examination. sorry, एक मिनट। सवाल ये बोला है कि 75% जो छात्र थे, वो 75% छात्र जो हैं आपका विज्ञान में उत्तीर्ण, ठीक है। 60% छात्र जो है आपका हिंदी में उत्तीर्ण, और 25% दोनों में असफल रहे, मतलब फेल हुए। तो इसका अगर वेन डायग्राम से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप बोलिएगा सर कि जब 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हैं, 75%, तो 25% फेल है, 25% फेल। हिंदी में अगर 60% छात्र उत्तीर्ण हैं, बोलेंगे सर 40% क्या है, ठीक है। अब अगर यहाँ से बनाइएगा कि 25% आपका सर विज्ञान में, 40% हिंदी में, ये फेल का बन रहा है, ठीक है, फेल। और 25% दोनों में फेल। अब बोलिए सर 40% फेल, कितना फेल हुआ, 40%। तो हमारा पास कितना हुआ, तो पास बोलिएगा 100% माइनस 40%, पास हो रखा है 60%। अभी 60% का ही वैल्यू दे रखा है, कितना, 240। 60% का वैल्यू कितना दे रखा है, 240। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या होती है अपने आप में कितना परसेंट, 100% निकालेंगे। 240 गुना 100 दिया हुआ है 60, तो 60 काटिएगा, ये 4 बार में कटेगा। 4 गुना 100 कितना हो जाता है हमारा, 400, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करें कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, ये हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक था, इंग्लिश में ठीक ठाक क्वेश्चन है लिखा हुआ। और एग्ज़ाम में भी अगर आप जाइएगा देने, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन को ही ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसका दोनों पढ़िए, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, नहीं तो फिर मेरे जैसा ही फंसने का चांस रहेगा कि फंस जाइएगा। आते हैं सवाल नंबर 123। अच्छा, अब ये आइए सवाल है चुनाव वाला है। चुनाव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चुनाव में हमेशा 2 मेंबर खड़ा होंगे, ठीक है। एक मेंबर को कुछ परसेंट वोट मिलेगा, दूसरे मेंबर को कुछ परसेंट वोट मिलेगा, और उसमें से बोला कि पहला जो इतना वोट से जीत गया या दूसरा जो इतना वोट से हार गया है, तो कुल वोट कितना पड़ा। इसमें एक अवैध वोट भी आता है, वैध और अवैध, है ना, जिसको बोलते हैं वोकस वोट या आपका फॉल्स वोट, ठीक है। तो पहले उसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि कुल चुनाव का जो होता है परसेंटेज वैल्यू, वो होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100%, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट।
इसमें से मेरा 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार का नाम ए है, दूसरा का नाम आपका बी है। और सपोज कीजिए कि पहला उम्मीदवार को 60% वोट मिला, ठीक है। तो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर पहला को 60% वोट मिलेगा तो दूसरा को 40% वोट मिलेगा। अब इसमें सवाल ये बोलेगा आपसे कि मान लीजिए कि पहला जो उम्मीदवार था वो आपका 2000 वोट से जीत गया चुनाव, तो कुल वोट कितने पड़ेंगे? तो आप बोलिएगा कि सर पहला को अगर 60% वोट मिला है, दूसरा को अगर 40% वोट मिला है, तो ये कितना परसेंट वोट से जीत रहा है? तो बोलिए सर 20% वोट से जीत रहा है। और इस 20% का ही वैल्यू अगर दे दिया जाए 2000 या कुछ भी संख्या दे दिया जाए तो आप 100% का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया जब सिंपल रहेगा तब। लेकिन अगर सवाल वैध मत का कर दे, अवैध मत का कर दे, तब कैसे बोलना है? देखिए, वैध मत होता है वैसा मत जिस पर काउंटिंग होता है और जिस पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और अवैध मत वैसा मत जिसको काउंट नहीं किया जाता है, वो उसको बोलते हैं बोगस वोट या फॉल्स वोट। जैसे मान लीजिए कि एक गांव में जनसंख्या है 2000, ठीक है। उस 2000 जनसंख्या में उसका जो 30% वैसे मतदाता थे जिन्होंने मत दिया ही नहीं, ठीक है। तो बचा कितना परसेंट? उसका 70%। अब वो 70% जो मतदाता थे उसमें से कुछ मतदाता का ये गलती हुआ कि वो दोनों ने जाकर 2-2 मत दिए, दोनों अलग अलग पार्टी को दे दिए, ठीक है। या बोगस वोट माना, मतलब कि ऐसे ईवीएम में बटन तो दबाए लेकिन वो चेक नहीं किए कि वो मेरा पर्ची कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब टी कर दिया, लाइट जल गया, वो चले गए। तो वैसे मत तो काउंट तो होता है कि हाँ कितना गया, लेकिन उसका वो फोकस वोट कराता है, फॉल्स वोट, या बोलते हैं उसको अवैध मत, मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वैसे सवाल भी आते हैं, उसमें क्या करना है कि जो वैध मत होते हैं उसी में से डिक्लेयर होता है कि कौन कितना लाया है, कौन हारा, कौन जीता। वैध मत में से, टोटल मत में से कभी, मतलब फोकस वोट अगर पड़ जाए कभी भी चुनाव में, तो उस फॉल्स मत से या फोकस वोट से कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, उसको अलग कर दिया जाता है। जैसे अभी सपोज कीजिए कि मान लीजिए, इसमें तो सवाल है नहीं, इस आगे हम लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास जो चुनाव हुआ उसमें 2000 मत पड़े, 2000 मत। इस 2000 मत में से इस 2000 मत का 20% मत जो था वो अवैध था। अवैध को बोलते हैं इनवैलिड, ठीक है। तो वैध मत कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि सर टोटल तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से अगर 20% मेरा अवैध हो जाएगा तो वैलिड वोट हो जाएगा 80%। अब जो चुनाव होगा ये 80% में से डिक्लेयर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 2000 का अगर हम 80% निकालेंगे तो आता है 1600। मतलब कि जो चुनाव डिक्लेयर होगा ये 1600 मतों पर होगी, किसको कितना ज़्यादा मत मिल रहा है, ठीक है। अब जिसको ज़्यादा मत मिलेगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा विनर। बात समझ में आया? तो जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है किसको होता है? वो वैध मत को, अवैध पर नहीं होता। चलिए खैर, ऐसा सवाल अगर आता है आगे तो उसको हम डिटेल से समझा दिया करेंगे। आइए सवाल में, इसमें सवाल नंबर 123 बोला क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से जीते। अब चुनाव था तो चुनाव में कुल मत थे हमारे पास 100%, ठीक है। इसमें से एक विजेता है, मतलब विनर है, और एक लूजर है, ठीक है। विनर को मिला है 70%। आप खुद बोलिए कि अगर विनर को 70% मिला है तो 30% मिला होगा लूजर जो हार गए, ठीक है। अब ये बोलिए कि जो विनर जो था वो लूजर से कितना परसेंट मत से जीता? तो बोलिए सर 40% मत ज़्यादा लाया। यही ना बोलेंगे? किसी संख्या का अगर 70% इसको मिल रहा है और 30% इसको मिल रहा है, तो सिंपल बात क्या है कि इसको जो 40% मत जो है विनर को ज़्यादा मिला। अब इस 40% मत का ही बुक में मैंने दिया, कितना दिया आपका? 16,000। तो बोलिए कि विनर जो है 40% मत से जीत गया, किससे? लूजर से।
परसेंट में है 40%, लेकिन इसका डाटा कितना दिया है 16,000। तो सवाल पूछा कि बताइए कुल मतों की संख्या कितना था। कुल मत हमारा यही था ना 100%, 100% का निकालेंगे, लिखेंगे सर 16,000, निकालना है 100 तो 100 से गुना करेंगे, दिया हुआ है 40 तो 40 से भागा देंगे, ये शून्य काट दिए, 400 से कटेगा। अब 400 में कितना जीरो आ गया, 2 जीरो और, अब कैंसिल हो गया 40,000। तो दिख रहा है सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन तो आसान था जिसमें अभी वैध और अवैध की चर्चा नहीं की गई थी, बस ये ऐसा था कि हाँ इसको मिला इतना परसेंट, दूसरा को आपको निकालना है और कितना मत से जीता या कितना मत से हारा, ऐसा ही सवाल दिया रहेगा। ठीक है, अगर इसमें दिया है जीता हुआ घोल तो जीता हुआ से निकालना है। तो ये था कि किस विनर जो है या लूजर जो है, मतलब जो हारा है उम्मीदवार, वो इतना मतों से हार गया है। तो सेम कहानी बोलते हैं कि अगर विनर को मिला है, मतलब विजेता को मिला है 70% और हारा को मिला है 30%, तो कितना वोट से हार गया है, तो 40% वोट से हार गया है। 40% का ही डाटा दिया होता 100% निकाल लेते। चलिए आते हैं सवाल नंबर 124 पर। आइए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात है। सेम सवाल है, अगर विजेता को मिलता है 80% तो उप विजेता को मिलता है कितना परसेंट, 20%। उप विजेता बोलते हैं हारे, जो लूज कर गया, मतलब जो चुनाव हार गया। अगर विजेता को मिलेगा 80% तो जो चुनाव कितना मिला 20%। तो ये कितना मत से चुनाव जीत गया परसेंट में, तो बोले कि सर एक को मिला अगर 80% विनर को, और लूजर को मिलता अगर 20%, तो ये 60% से जो है चुनाव जीत गया। 60% को ज़्यादा मिला और यही 60% का जो वैल्यू है डाटा दिया कितना 4200। तो कुल मत कितना होगा 100% निकाल लेंगे। बोलेगा सर 4200 गुना 100 बटे काटेगा 70 बार में, आ जाएगा हमारा 7000, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इतना आसानी तरीके से मैथ बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ लगे रहना, हमारे साथ हमारी बातों को फॉलो करना, उसको सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी मैथ सिखाने की गारंटी हमारी है, वो हम सिखा के ही रहेंगे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 125। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गए। ठीक, अगर एक चुनाव को लूजर को अगर 38% मत मिलता है तो विनर कितना मिलेगा, तो बोले कि सर 100 होता है टोटल, उसमें से एक को मिला है 38%, तो विनर को मिला कितना परसेंट 62%। 100 माइनस 38, 100% माइनस मिला आपका 62%। अब बताइए कि जो हारा हुआ उम्मीदवार था ये कितना परसेंट वोट से हार गया, तो बोलिए सर 12 में से गया 8 तो बचेगा 4 और 5 में से गया 3 तो बचेगा 2। क्योंकि हारा हुआ उम्मीदवार जो था वो 24% मत से वो हार जाता है। अब इस 24% का ही वैल्यू कितना दिया है 7200। तो बोलें कि मतों की कुल संख्या कितना है, 100% का निकाल लेंगे। बोलिएगा 7200 गुना 100 और बटे 24 तिहाई 72, 300 में ये कट गया आपका 30,000। ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर। और ऐसा सवाल पूछा गया है, एसएससी CHSL का सवाल है आपका 2022 का। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 126। यहाँ पर वैलिड वोट सुधार देते हैं डाटा। वैलिड, ठीक है, वैलिड सवाल है, बोला कि एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया और एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिला, जो वैलिड वोटों का 60% था। अभी समझा रहे थे कि 2 तरह का मत होता है,
एक होता है वैलिड, दूसरा होता है इनवैलिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवैध और बोलते हैं वैध। वैध हो गया मतलब कि वैलिड वोट, अवैध हो गया आपका इनवैलिड वोट। ठीक है, तो अवैध मत का उसमें कोई काउंटिंग नहीं होता है, जीत और हार का चर्चा होता है, काउंटिंग होता है और निर्णय लिया जाता है वैलिड मत से, किसको कितना वैलिड मतों में से कितना मिलता है। ठीक है, उसको बस काउंटिंग में क्या आता है कि हाँ कितना वोट पड़ा है उसमें उसको काउंट करें, किस में, अवैध को। लेकिन वैध में होता है निर्णय जीत और हार का। तो बोला क्या है कि 3,82,500 जो वोट मिला है वो कुल वैलिड वोट, वैलिड वोट का कितना परसेंट था, 60% था। क्योंकि वैलिड वोट का मतलब वैध मत का 60% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ कितना, 3,82,500। ये काटते हैं तो वैलिड वोट हो जाए कितना, 3,82,500 गुना 10 भागी 6। काटिए यहाँ से, 66 के 36, 50 का 22, 6 तिया 18, बचा आपका 45, 6 सत्ते 42 और 6 पच्चीस कितना आया, 6,37,500। ये हमारा आया वैलिड वोट। ठीक है, मतलब कि जो वैलिड था। और टोटल वोट कितना हमारा, 7,50,000। तो अवैध वोट कितना हो जाएगा, इनवैलिड वोट। अगर हम इनवैलिड की बात किया जाए, अवैध की बात किया जाए, तो आप बोलिएगा सर कि 7,50,000 में से 6,37,500 जो मत था वो आपका क्या था, अवैध था। सो माइनस करेंगे, आपका 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1 और आपका 7 में से 6 गया तो 1। 1,12,500 जो मत है वो क्या है, हमारा अवैध है। आपसे सवाल ये पूछे, बताइए कि अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है, ये सवाल है। और ये सवाल 2023 का है। तो अवैध वोट का प्रतिशत निकालना है। तो अवैध वोट हमारे पास है 1,12,500, हमको निकालना है परसेंट। तो परसेंट के लिए 100। अब कितना में अवैध है, तो 7,50,000। काटिए 1 2 3 4, 1 2 3 कैंसिल। 75 से काटिएगा आप, 5 से काटने पड़े तो 5 से काटेंगे तो 15 25 75, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25 25, 15 से 15 बार में 225। कितना परसेंट आया हमारा, 15%। ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ तक करना ही पड़ता। ठीक, इतना अगर आप निकालते कि हमारा कितना मत अवैध है, उस अवैध मत को निकालते, फिर कंपेयर करते वैध मत के साथ, फिर उसका रेशियो निकाल के आप आंसर ला सकते। तो आप जितना देर में रेशियो निकालते उतना देर में आपका परसेंटेज आ जाता अवैध मत का, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा ओल झोल में दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना समझा रहे हैं उतना समझिए। और ये सवाल आपका 2023 का है। ठीक है, हमारा बस यही कोशिश रहता है क्या है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे कम से कम मैथ सीखें, मैथ को समझें और अपना एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। ठीक है, बस हमारा यही चाहना भी है और यही हमारा उम्मीद भी है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन में से हो या ऑनलाइन से, हमारा बस यही उम्मीद रहता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे दे पाएँ। और आपसे हमारा उम्मीद ये रहता है कि आप बच्चे जो हैं अच्छे से सीखें और सिलेक्शन लें, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही आपका मेन पर्पस है। ठीक है, खैर आइए आते हैं सवाल नंबर 127। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट got 60% of a valid vote. If the total number of votes polled were इतना and the 10% of the votes were invalid, then find the number of valid votes that the other candidate vote. क्या क्वेश्चन बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। यदि डाले गए कुल मतों की संख्या जो है 8,850 है और 10% मत क्या थे, हमारा अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा चीज़ों को। आप चाहते तो इसको डाटा को एक लाइन में अरेंज करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उस एक लाइन में अरेंज करने के लिए आपको कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा, इसको चेन को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो बटा हुआ है 8,850, इस मत में से हमारा 10% मत जो है वो हो गया हमारा अवैध। सर बोले कि वैध मत कितना हो गया, तो वैध मत हो गया आपका 90। ये हमारा हो गया वैध। बार बार बोल रहे हैं कि जो भी होता है रिजल्ट का काउंटिंग, कौन हारा है कौन जीता है, तो उसका काउंटिंग जो होता है डिक्लेयर होता है किससे, वैध मतों से। क्वेश्चन ये बोला है ना कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिलता है, अगर इसमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिलेगा तो दूसरा कितना मिलेगा। तो बच्चा क्या गलती करते हैं यहाँ पे, जब ये 90% था, इस 90% में से अगर 60% इसको मिला है तो यहाँ लिखते हैं कि 30% सर इसको मिलेगा, जो कि गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कल भी बताते कि जो भी आपका संख्या यहाँ पर शेष बच के आएगा वो अपने आप में होता है 100%। ठीक है, अब उस 100% में से अगर हम इसका 60% यहाँ लिखेंगे तो ये परसेंट बचेगा 40%। ठीक है, आप नॉर्मली देखिए डाटा देख सकते हैं। अगर हम इसका 60% निकालें, अगर हम 90% का 60% निकालेंगे, 90 का हम अगर 60% निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 54 मत। कितना मत आएगा? 54 मत। ठीक है, अब अगर 90 का आप 30% निकालिएगा श्रीमान, ये आपका निकल के आएगा 27। अब दोनों को जोड़िएगा तो कभी भी 90 वोट नहीं आएगा। चेक कर लीजिए, 7 4 11 की 1, 5 2 7 1 81 आ रहा है। गड़बड़ी का हुआ हम लोग का, ये जो संख्या लिए हैं ना, ये वाला संख्या जो 30% लिए हैं, वो 90 में से हम लोग हटा दिए कि 90% में से 60% लिए, तो बच्चा के दिमाग में हो कि 90% ही वोट था, है ना। जब 60% इसको मिल गया तो 30% इसको मिलेगा। यही तो गलती करते हैं हम लोग को। ये गलती नहीं करना है। हम लोग क्या करना है कि क्या बताए थे, कल भी बताया है और आज फिर से बताते हैं कि जो भी संख्या वैध हो या अवैध हो बच के आएगा, वो संख्या परसेंटेज वैल्यू में अपने हिसाब से कितना होगा, वो 100%। ठीक है, अब इस 100% में से जब इसको 60% मिलेगा, इसको जाहिर सी बात है कितना परसेंट मिलेगा आपका, 40%। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते आंसर समझे, 90 का 60% कितना आता है, 54, और 90 का 40% कितना आता है, 36। दोनों को जोड़िएगा तो 90 आता है। ठीक है, ऐसे करके डाटा को समझना है। चलिए अब इसको समझते हैं। क्या क्या बोला गया कि 100% मत था, इसमें से 10% हो गया है इनवैलिड, तो वैलिड कितना हो गया, 90%। इस 90% में से पहला कितना मिलता है, 60%, दूसरा को मिलेगा हमारा 40%। अब ये सवाल बोला है कि बताइए कुल दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की कितना संख्या मिला है। इसका वैल्यू पता था कितना हमारा, 8,850। 8,850, उसमें से लिखेंगे 90%, उसका लिखेंगे 40%। लिखेंगे क्या, 8,850 बच्चा है हमारा 90%, 90/100, फिर बच्चा हमारा 40%, लिखेंगे 40%। इसी को सोल्व करने में 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, और कटेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 कैंसिल, 5 से कटेंगे यहाँ पर, 5 से कम 5 बचेगा आपका 38, 5 7 35, 5 7 35। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 9 7 63, 3 3 दूना 6। ऑप्शन में लास्ट में किसका 6 है,
दो दो का 6 है ना। चलिए सोल्व करते हैं। 9 दूना 18, 177 गुना 18। सोल्व करिए। 8 तो 56 की 6 हाथ में 5, 56 और 5 61 की 1 हाथ में 6, 8 6 14, 7 7 1 6, 7 1 8, 7 4 11, 2 1 3186। और ये सवाल आपका 2023। ये तो हो गया कि हम इस चीज़ को डिटेल से डाटा के रूप में समझाएं। अगर आपको मन करेगा तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे तो आप एक लाइन में इस डाटा को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, जो बात हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं आप इसी चीज़ को आप खुद से भी पॉइंट को समझकर आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि हम क्या बताएं कि जो भी काउंटिंग होगा, ठीक है, और डिक्लेयर होगा रिजल्ट, वो किस पर होगा, वैलिड वोट पर होगा। आपको क्या बोलेगा कि सर 8850 मत पड़ा था, जिसमें से हमारा 10% मत जो था वो अवैध था। जब 10% मत अवैध रहेगा तो सर हमारा 90% ही मत पड़ेगा। उसमें भी उस वैध मत में पहला को अगर 60% मत मिल रहा है, दूसरा कितना मिलेगा, 40%। राइट, आप यहाँ बोलेंगे 40%, बात खत्म हो गई। यही चीज़ तो उतना देर से निकाल रहे हैं। इसी को सोल्व कीजिएगा आप लोग, कितना आता है 100, कितना 3100। मतलब इतना आसान मैथ है कि अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे से तो आपसे एक लाइन में आंसर आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा, एक लाइन। बस उसको अरेंज कीजिए आंसर। अब इससे आसान मैथ कहाँ बताएगा कोई, बताइए। इतना आसान चीज़ों को समझा रहे हैं, इतना आसान तरीक़ों से समझा रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को, तो इससे आसान मैथ आपको कौन सिखाएगा। सिखाने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बस आपका काम है कि आप सीखिए, उस चीज़ को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कैसे समझ में नहीं आएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतने से समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैथ बहुत टफ होता है, टफ होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन सारा क्वेश्चन टफ हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। नो डाउट क्वेश्चन मैथ का भी टफ मिलेगा एग्जाम में, लेकिन सारा क्वेश्चन को आप टफ बोलिएगा ये तो गलत चीज़ है ना। 25 सवाल में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वैसा होता है जो आपका समय लेता है सोल्व करने में, बाकी 23 या 24 सवाल तो है इजी बनाने वाला। चलिए आते हैं आपका आज का सवाल नंबर 128। और ये क्या बोला गया है यहाँ पे, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% of the votes polled were found invalid. The winning candidate got 64% of the valid vote and won by the majority of 3136. ठीक है। Find the number of voters enrolled in the voter list. ये सवाल पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले गए 20% वोट क्या थे, अवैध थे, और विजयी उम्मीदवार जो है 64% वैध वोट मिले और वह 3136 वोटों से बहुमत से जीत गया है। बताना है कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितना है। सिंपल से बोला, देखो अब सवाल ये बोला है कि 100% मतदाता सूची में होता है कुल, इसमें से क्या हुआ कि 30% लोग जो हैं अपना मत देवे नहीं किए, तो देने वाले होंगे 70%। 70%। अब इस 70% में क्या हुआ कि 20% जो मत था, 20% जो मत था हमारा, ये हमारा था इनवैलिड। तो वैलिड कितना हो गया 80%। बोलिए कहाँ से। अब इस 80% वैलिड वोट में से बोला क्या है कि पहला उम्मीदवार को जो मिलता है वो 64% मत, कितना परसेंट, 64%।
तो दूसरे उम्मीदवार कितना मिलेगा वो, बोलिए सर 36%। फिर टोटल अपने आप में 100 होता है, अगर एक को मिलेगा 64, दूसरे को मिलेगा 36। अब ये कितना मतों से जीत रहा है, तो बोलिएगा सर कि 14 में से गया 6 तो 8, और 6 में से गया 5 में से गया है 2 तो 3 तो 28, मतलब कि ये 28% मतों से जीत रहा है, ठीक है। और उस चीज़ का जो वैल्यू दे रखा, कितना देखा, 3136। तो कुल मतदाता निकालना है। देखिए अब कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, 100 में से 30% मत नहीं दिए, बचा आपका 70। 70 का 20% मत नहीं दिया, मतलब इनवैलिड हो गया। तो 70 का जो 20% हमारा आता है वो होता है हमारा कितना वोट, बोलिए सर 14, ठीक है। कैसे निकालें, तो बोलिए सर 70 गुना 20/100। अब 70 में से जब 14 को वोट मतलब फोकस हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया, तो बाकी बचा कितना, 70 का 80%, कितना जगह ये 56। अब इस 56 वोट में से 64% इसको मिलता है और 36% इसको मिलता है, मतलब कि ये 28% वोट से जीतता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 56 को वोट जो वैलिड था, उस 56 वोट में से उसका 64% पहला उम्मीदवार को और 36% दूसरे उम्मीदवार को मिलता है, और वो 28% वोट से जीतता है। मतलब बोलेंगे क्या कि 56 का जो 28% वोट है, ठीक है, इसी वोट का जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 3136, ठीक है। अब काटिएगा आप यहाँ से 4 7 28, 7 चौके 28, और ये हो गया आपका 25 चौके 100। कितना आएगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं 7 छक्के 42 की 2, हाथ में 4, 35 और 4 39, 392/25 का जो वैल्यू है वो देखा है 3136। आपसे कुल मत पूछा है, तो कुल मत कितना आपका 100, यानी कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 3136। हमको निकालना है 100, तो 100 से गुना करेंगे, और दिया हुआ है 392, और जो 25 नीचे घटेगा आपका। अब यहाँ देखिए 392 से कटेगा आपका कितने बार में, अच्छा सिंपल से पहले 2 से काटते इसको, 2 एकम 2, बचा 19, 2 9 18, 2 से 12, फिर 2 से काटेंगे तो 1 5, 2 छक्के 12, और काटते हैं 2 से इसको, अच्छा थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, 2 8 16, 2 8 16 88, 2 से काटेंगे इसको तो 2 से तो 14, 2 8 16 और 1 4, 88 से कटता है का 8 ही बट 64 और काटने की 8 से कटने वाला है क्या, 8 से कटेगा ये 11 बार में कटेगा, और 8 से कटेगा ये 8 8 8 9 72, और 98 बार में। ये कहाँ कहीं डाटा गड़बड़ है क्या, अच्छा फिर से देख लेते हैं ना, 7 25 35 और 4 39, 28%, एक मिनट को फिर से फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे, 3136, तो निकालते हैं 100% का निकालना है, तो बोलेंगे हम यहाँ से 3136 गुना 100/100,
392 और ये 25 चला जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 8 से देखते हैं काट के, 392 8 से, 392 गुना 8, 392 गुना 8 दूनी 16, 8 72 1 73 के 3 हाथ में 7, 8 24 और 7 8 से 25 8 200, 200 गुना 100 हो गया 20। एक तो हो गया, जैसे इसको हम चेन मेथड से बना के समझाएं, लेकिन इसका एक तरीका और भी है। वो क्या है आपका, कि आप सीरीज मेथड से भी इस चीज़ को बना सकते हैं। करना क्या उसमें, बस उस चीज़ों को समझना है कैसे कैसे क्या करना है। 30% मत अवैध था, तो आप देखिए इतना इसके लिए काफ़ी है। लिखें क्या कि कुल मत अपने आप में था 100, इसमें से हमारा 30% मत अवैध था, तो बच्चा हमारा 70%। कितना परसेंट, 70%। फिर क्या बोलता है, तो 70% में से हमारा जो था उसमें 20% मत अवैध था, तो 20% मत अवैध रहेगा, तो बचेगा हमारा 80%। जो शेष बचेगा उसमें उसको भी अपने आप में कितना मानना है, 100%। अब विजयी उम्मीदवार को मिलता है 64% और वो 3136 मतों से जीत जाता है। अगर वैध मत पहला को मिला है 64%, तो दूसरे को मिलेगा 36% बोल सकते हैं, और वो यहाँ पर 28% वोट से जीतता है। मतलब आप बोल सकते हैं इस संख्या का 28% का जो वैल्यू है, वो वैल्यू दे रखा है कितना, 3136। अब इसको काटिए, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और काट सकते हैं आप यहाँ से 7 से काटिए, 7 चौके 28, देखते हैं काट के ना, 7 चौके 28 बचेगा आपका 33, 7 चौके 28 बचेगा आपका 7 8 56, 8, ठीक है। 8 से काटेंगे इसको, तो 8 25 40, 8 6 45, 28 से काटेंगे तो ये 2 बार में, देखिए 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया है 200। कुल मत कितना था, 100, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे हम 200, कि जो आप इतना देर से यहाँ समझा रहे थे, और उसी चीज़ को आप समझ जाते हैं अच्छे से, तो ये आपका 1 से 2 लाइन में आंसर मिल जाए, जैसे हम यहाँ पर समझाएं, ठीक है। और ये सवाल भी पूछा गया है, कब का है, एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है। और उम्मीद हमारा ये है कि आप हमारी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। जिनको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपना कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है कमेंट बॉक्स, जैसे कमेंट करना है, जिन बातों को लेकर शिकायत है वो शिकायत हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ठीक है। आपकी सारी शिकायतों को देखकर, समझकर, सुनकर उस पर काम किया जाएगा, और कोशिश किया जाए कि आने वाले क्लास में उसका फिर से सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है यहीं पर। अगले क्लास में मिलते हैं फिर से, और सवाल शुरू करेंगे आपका सवाल नंबर 129 से। तब तक के लिए धन्यवाद।